स्वागत है मेरे चैनल अतुल फाइनेंस हिंदी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं ना सर। दोस्तों देखिए, जो लोग होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रोज कमाना चाहते हैं और कुछ लोग होते हैं कि एक लंबी अवधि में पैसा बढ़ाना चाहते हैं। तो इससे ही देखिए कुछ आपको आइडिया मिल रहा होगा कि इन्वेस्टिंग क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होती है। आगे हम बताएंगे भी आपको। तो देखिए ट्रेडिंग क्या होती है कि कम समय में शेयर को खरीदना और बेचना ताकि छोटा प्रॉफिट कमाया जा सके। अब देखो ऐसा बात तो नहीं है ना कि ट्रेडिंग में आप जो है करोड़ों एक दिन में कमा लेंगे। वो कमा सकते हैं बट उसके लिए बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छा खासा जो FIDI होते हैं वही कमा पाते हैं। ठीक है, रिटेल की बस की बात नहीं होती। तो ट्रेडिंग ये चीज़ होती है। अब ट्रेडिंग के देखिए कुछ क्या खास बातें होती हैं कि शॉर्ट टर्म होता है, एक दिन या कुछ हफ्ते चलता है। जैसे आपका इंट्राडे जिसको बोलते हैं। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोग ट्रेड करते हैं वो इंट्राडे के नाम से करते हैं। ठीक है, और इसमें प्राइस मूवमेंट पर ध्यान दिया जाता है क्योंकि जो ट्रेडिंग होता है वो प्राइस एक्शन पे बेस्ड होता है। इसमें ज़्यादा रिस्क होता है एज कम्पेयर टू द आपका जो इन्वेस्टिंग है। लेकिन इन्वेस्टिंग क्या है, लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदना और धैर्य से होल्ड करना होता है। अब वही कोई शेयर खरीद लिए, अब उसको 10-15 साल तक होल्ड किए हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग देखिए जो टाटा स्टील का शेयर खरीद के रखे हैं, टाटा पावर हो गया, बहुत ऐसे ऐसे जो अच्छे अच्छे शेयर हैं। सोचिए जो MRF का शेयर लिया होगा आज से कितने साल पहले, उसका रिटर्न क्या होगा। तो वो सब चीज़ें जो आती हैं वो इन्वेस्टिंग में आती हैं। ठीक है, तो अब इन्वेस्टिंग के लिए देखिए क्या होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। देखिए एनालिसिस दो प्रकार की होती है, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होती है टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों जो इन्वेस्टिंग होता है ना, अगर आप इन्वेस्टिंग ऐसे नहीं कि भाई बिना सोचे समझे कैसे भी कर दिए। इन्वेस्टिंग के लिए जरूरत है फंडामेंटल एनालिसिस का सीखना, और वो हम कैसे सिखाएंगे आपको इस चैनल पे पूरा बताएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है। तो इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल भी ज़रूरी होता है और टेक्निकल भी ज़रूरी होता है। लेकिन वहीं अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल बहुत ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिंग के देखिए क्या खास बातें होती हैं, जैसे लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल हो गया। कंपनी ग्रोथ पर ध्यान दिया जाता है कि कंपनी ग्रो कर रही है हर साल की नहीं। ऐसा नहीं कि हर साल जो है कंपनी का ग्रोथ नीचे है। ठीक है, वो कंपनी पे ज़्यादा कर्जा तो नहीं है, तब वैसे ही कंपनी कैसे ग्रो करेगी। तो ठीक है, ये सब चीज़ें FI का क्या उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, FI बढ़ रहा है, DI बढ़ रहा है कि नहीं, तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं। तो ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग का कंपैरिजन किया जाए तो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होता है, हाई रिस्क होता है, फास्ट प्रॉफिट के लिए किया जाता है। इन्वेस्टिंग जो होता है लॉन्ग टर्म मॉडरेट रिस्क स्लो बट स्टडी ग्रोथ के लिए होता है। अब अगर एग्जांपल से आप समझिए, अगर आपने किसी शेयर को एक दिन के लिए खरीदा है तो वो ट्रेडिंग हो जाएगा, अगर आपने 5 साल के लिए खरीदा है तो वो इन्वेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि कौन ज़्यादा कमाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडिंग होता है वो आपको प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग वेल्थ बनाती है। समझ रहे हैं, वेल्थ बनाती है। तो वेल्थ का पावर बहुत होता है। ठीक है, प्रॉफिट तो ठीक है, उसका जो वैल्यू होता है वो कम ही होता है। वेल्थ मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट आप अपने जीवन काल में बनाएंगे। बिगनर्स के लिए क्या सही है, बिगनर के लिए देखिए शुरू दोस्तों यही है कि आप पहले इन्वेस्टिंग से शुरू करिए, धीरे धीरे सीखिए। मैंने भी देखिए शुरुआत से इन्वेस्टिंग से ही स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करके मैं अग्रसर हूँ, बहुत कुछ चीज़ें सीखा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ और आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे आती हैं, मेरा ये है कि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। और आपको जो भी चीज़ें जिसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है तो आप नीचे कमेंट करें कि आपको किसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। मैं शीघ्रतापूर्वक जितना हो सके मैं आपको उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अनुभव और ज्ञान की बात करें भाई, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग जो होता है ना, अब उसके लिए भाई प्राइस एक्शन आना चाहिए। अब आपको कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं पता है, मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पता है, ठीक है, बायस नहीं क्लियर है, तो कैसे आप ट्रेडिंग करेंगे। सो इसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। सबसे बड़ा सच क्या होता है कि जल्दी पैसा कमाने की चाहत अक्सर नुकसान करवा देती है। ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ये वाक्य बहुत मैटर करता है। ठीक है, लोग आते हैं
आएंगे कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन, भाई सोचेंगे करोड़पति बन जाए। अरे यार कैसे बन जाओगे, आपने मार्केट को सीखा नहीं है, समय आपने नहीं दिया। अब किसी एग्जाम की लोग तैयारी करते हैं कि 1.5 साल तब उसमें नहीं हो पाता है, और जाकर के समय लगता है वो चीज़ होने में। तो यहाँ पे आप कैसे इतना शॉर्ट टर्म में कैसे आप चाह रहे हैं कि मैं पैसा कमा के चला जाऊँ। वो लक बेस्ड होता है कि 2 दिन 4 दिन आप आए, पैसा कमाए, और वो ठीक है। अब वो अंत में मार्केट आपसे पैसा वो ले ही लेगा। ये देखिए कड़वा बात है लेकिन सच बात है। ठीक है, निष्कर्ष यही निकलता है, ट्रेडिंग जो है स्किल का खेल है, इन्वेस्टिंग जो है पेशेंस का खेल है। तो दोस्तों ये देखिए सीखिए निवेश और आगे बढ़े। और आपको मैं देखिए अब क्या है ना कि मैं आपको और भी माध्यम से, जैसे मैं चलता हूँ ग्रो के चार्ट पे और आपके बताता हूँ कि ये चीज़ कैसे की जाती है। ठीक है, जैसे आप देखिए ये टाटा स्टील का शेयर है। ठीक है, अब ये टाटा स्टील का शेयर है, आप आपको अगर इसको पता रहेगा ना फंडामेंटल टेक्निकल, तो देखिए अब इसमें क्या होता है, टाइम फ्रेम होता है 1 डे 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ 6 महीना। तब देखिए जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन्वेस्टिंग करना भाई 6 महीने का चार्ट देखेंगे, 3 महीना का देखेंगे, 1 महीना का देखेंगे, कैसे क्या स्ट्रक्चर है, क्या ये जो है इंक्रीजिंग पैटर्न में चल रहा है, डिक्रीजिंग में कर रहा है, उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, उसके बेसिस पे करेंगे उसका। देखिए उसके बाद देखिए ओवरव्यू में देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल आ गया, देखिए ये सब चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, डिविडेंड हो गया कितना दे रहा है, डेब्ट टू इक्विटी कितना हो गया। ठीक है, फाइनेंशियल रेवेन्यू क्या है इस कंपनी का, प्रॉफिट क्या हर साल वो प्रॉफिट कर रहा है घट रहा है, नेटवर्थ क्या है कंपनी का, ये सब चीज़ें होती हैं। तब जाकर के हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बट अब और क्या है, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो यही ये देख रहे हैं इंट्राडे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे इंट्राडे में भाई आप कोई भी 50 शेयर लेना है, यहाँ पे डाले लिमिट प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी सेलेक्ट किया, एड मनी करके यहाँ पे पैसा डालेंगे आप और खरीद लेंगे। तो और वो एक दिन में जितना उस टाटा स्टील का प्राइस बढ़ेगा उतना आपको प्रॉफिट लॉस होगा, वो चीज़ें ट्रेडिंग में आ जाती है। और इन्वेस्टिंग इस तरीके से इससे डिफरेंट है, समझ रहे हैं, इस तरीके से आपका जो है डिफरेंस है। तो अगर आपको और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको सीखना है तो आप नीचे कमेंट करें। और अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, ठीक है, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।